जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। व्यूअर्स, आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हुए हैं और शुक्रिया आप लोगों का कि आप हमसे पार्क व्यू सिटी, मेट्रो सिटी और रियल इस्टेट के और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के मतलब इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। व्यूअर्स, रिंग रोड के मतलब इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की, उसमें काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, काफ़ी सारे लोगों की क्यूरीज थी कि जी ये रिंग रोड आगे चकबेली रोड पे भी जा रहा है, आगे अडयाला रोड को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, उससे आगे चक्री रोड को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अडयाला रोड और चक्री रोड पे जो जो हाउसिंग सोसाइटीज आ रही हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा रिंग रोड के आने से। तो इस वक्त हम लोग जी मौजूद हैं जिस साइट पे, कैमरा ज़रा दिखाइएगा। पीछे आपको ये बड़े खूबसूरत से खेत नज़र आ रहे होंगे, सरसब्ज किस्म के। इन खेतों में इस वक्त गंदम लगी हुई है। ये खेत इस वक्त गंदम से लहलहा रहे हैं। ये जो ब्राउन वाला पीस आपको नज़र आ रहा है, ये इतना चौड़े वाला और वो दूर तक, ये आपका है रावलपिंडी रिंग रोड का पीस। और ये सामने जो आप मशीनरी देख रहे हैं, ये अडयाला रोड के ऊपर रिंग रोड का जो इंटरचेंज आना है, ब्रिज बनना है, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे अब ये रिंग रोड के बिल्कुल अडयाला रोड के बिल्कुल लेवल पे आ चुका है, अडयाला रोड के बिल्कुल बराबर तक पहुँच चुकी हुई है कंपैक्शन होके। अब इसके बाद आगे ब्रिज बनेगा, यहाँ पे इंटरचेंज बनेगा। इंटरचेंज बनने से काफ़ी सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा भी होगा। अब ज़रा थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं और देख के आपको ज़रा विज़िट करवाते हैं और आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें बताते हैं। आज की वीडियो में पोठोहार के मतलब मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, एक ऐसी खबर देने जा रहा हूँ जो आज से पहले किसी ने आपको नहीं दी है, इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी नहीं आपको दी। तो आइए चलते हैं और चल के देखते हैं रिंग रोड पे कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहे हैं और उसके बाद आपसे लगाते हैं गपशप। व्यूअर्स, रिंग रोड पे इस वक्त जो कंपैक्शन का काम हो रहा है, स्प्रेडिंग का काम हो रहा है, ये तकरीबन कोई मेरे अंदाजे के मुताबिक 300-350 फीट की जो कंपैक्शन है, ये मुख्तलिफ जगहों पे वेरी भी कर रही होगी, कोई एक हार्ड एंड फास्ट फिक्स रूल नहीं होगा। तो इस पे काफ़ी सारा कंपैक्शन का काम हो चुका हुआ है। कुछ एरिया में हम देख रहे हैं कि जैसे ये सामने अभी बजरी की स्प्रेडिंग हुई हुई है, लेकिन यहाँ पे अभी नीचे को पुली वगैरह बननी है, जिसकी वजह से अभी आगे काम रुका हुआ है। व्यूअर्स, ये जो रिंग रोड है इसको गेम चेंजर कहा जाता है। गेम चेंजर इस वजह से कहा जाता है कि पिंडी के साथ एक नया शहर आबाद होने जा रहा है, एक नया पूरे का पूरा प्रॉपर सिटी आबाद होने जा रहा है। और ये वो पिंडी का हिस्सा होगा फ्यूचर में, आने वाले 50 सालों में ये पिंडी का वो वाला हिस्सा होगा कि जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर प्री प्लान तरीके से डिजाइन किया जा रहा होगा। यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन्स होंगे, यहाँ पे इकोनॉमिक जोन्स होंगे, फार्म हाउसेज होंगे, इसके अलावा हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे, गुड्स के टर्मिनल्स आ रहे होंगे, यहाँ पे बसेस के गुड्स के जो अड्डे हैं वो इसके ऊपर रिंग रोड के ऊपर आ रहे होंगे। तो रिंग रोड फ्यूचर में बहुत बेनिफिट देगी। अब इस वक्त जरा वो देखिए दूर तक लहलहाते हुए खेत, थोड़ा सा जूम कीजिएगा, इनको जरा जूम करके दिखाइएगा कि यहाँ पे इस वक्त गंदम की फसल जो है ना, वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से पूरी शान के साथ खड़ी है। उम्मीद की जा रही है कि इस दफ़ा गवर्नमेंट गंदम की प्राइसेस को कंट्रोल करेगी बीज की मद में, क्योंकि किसान को अगर बीज सस्ता मिलेगा तो वो फसल लगाएगा, वरना वो भी वहाँ पे प्लॉटिंग करके उसको बेच देगा। व्यूअर्स, यहाँ पे पोठोहार में पानी की भी बहुत सारी जगहों पे मसाइल भी हैं और बहुत सारी जगहों पे पानी वाफिर मिकदार में मौजूद भी है। ये तो रिंग रोड वाला पैच है। इससे पीछे जब हम चकबेली खान रोड और जीटी रोड के दरमियान वाले पैच को विजिट करते हैं तो वहाँ पे हमें पानी का एक नया डैम भी जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया वो भी मिलता है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे काफ़ी सारे डैम्स भी अनाउंस किए हुए थे। इसके अलावा काफ़ी सारे और छोटे छोटे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हुए थे। उम्मीद की जा रही है कि अभी जो हमारे खिता पोठवार का सिर्फ और सिर्फ 10% काबिले काश्त है, वो फ्यूचर में एटलीस्ट 20% या 40% तक चला जाए, ताकि इससे लोगों को रोजगार मिल सके, ताकि इससे लोगों की जो माली हालात हैं वो अच्छे हो सकें।
खुराक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। खुराक के बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता। बंदा हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ कर सकता है, लेकिन खुराक में आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। गंदम आपने खानी खानी है। तो उसके लिए जब तक फार्मर्स स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक फसल नहीं लगाएंगे, और जब तक फसल नहीं लगाएंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। जी व्यूअर्स, अडयाला रोड से रिंग रोड पे जब हम लोग जा रहे होंगे और हमारा फेस होगा चकबेली खान रोड की तरफ, तो हमें यहाँ से दरियाए सवां को क्रॉस करना होगा, और आगे इसके अलावा 2-3 छोटे बड़े नाले और आएंगे। उन नालों के ऊपर जो ब्रिज बनने हैं, जो छोटे पुल या छोटी पुलियाँ बननी हैं, इस वक्त उनकी भी काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट का काम हो रहा है। ये दरियाए सवां के ऊपर जो पहला बड़ा पुल बनने जा रहा है, ये उसकी तैयारी हो रही है, और यहाँ पे इस वक्त इसकी जो फाउंडेशन है उसका काम हो रहा है। काफ़ी दूर तक मशीनरी भी काम कर रही है। गो के रमज़ान में डेवलपमेंट के और कंस्ट्रक्शन के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो रुक जाते हैं, लेकिन रिंग रोड पे फिर भी गवर्नमेंट की चूँकि प्रायोरिटीज़ में शामिल है, इसलिए गवर्नमेंट ने इस पे काम एक सर्टेन स्पीड के साथ कंटिन्यू रखा हुआ है, काम को स्टॉप नहीं होने दिया, और जो टाइम लैप्स है कि 2024 में इसको कंप्लीट करना है, वो इंशाल्लाह टाइमली कंप्लीट करेंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो ब्रिज बन रहा है उसके लिए उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है। तो ये देखिए कि ये यहाँ पे ये इसके स्टील बार्स आपको नज़र आ रही होंगी। स्टील बार्स के जो पिलर्स हैं वो बनना शुरू हो चुके हुए हैं यहाँ पे। और ये जो पीछे येलो वाली मशीनरी दूसरी वाली आपको नज़र आ रही है क्रेन, वो बैक पे, वहाँ पे भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको ब्रिज की तैयारी होती हुई नज़र आ रही होगी। दैट मीन्स कि ये बहुत थोड़े से पीस के अंदर आई थिंक ये 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इस 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर आपके 2 ब्रिज आ गए। तो बट चूँकि प्रोजेक्ट को फिज़िबल करना है हर सूरत में, तो इसलिए अब इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा कि इस पे लागत ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है। गो कि अगर ये प्रोजेक्ट आज से चंद साल पहले, जैसे 20-30 साल पहले इसकी प्लानिंग्स की गई थी, और इसकी जो लैंड एक्वायर करने के लिए प्रोसीजर्स वगैरह किए गए थे, अगर उस वक़्त ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया जाता या शुरू कर लिया जाता, तो बहुत इकोनॉमिकल पड़ना था। जी, अभी आपको दिखाते हैं हम लोग आपको ये लहलहाते हुए सरसब्ज़ ग्रीन फ़ील्ड्स, और इन्हीं ग्रीन फ़ील्ड्स में आपको वो एक छोटा-सा पैच नज़र आ रहा होगा सरसों के खेत का, जिसमें आपको पीली-पीली सरसों नज़र आ रही है। व्यूअर्स, पोठोहार की एक चीज़ जो आप लोग जानते होंगे कि खित्ता पोठोहार में आपको कभी भी लेवल्ड ज़मीन नहीं मिलेगी। आपको थोड़ा-सा एरिया लेवल्ड मिलेगा, और उसके बाद फिर पीछे कोई ना कोई पहाड़ी टीला आपको आके टकर जाएगा। और इसी तरह से पूरा जो पोठोहार का इलाका है, उस पूरे के पूरे इलाके में इसी तरह से चल रहा है कि जी आपको कहीं पे ज़मीन लेवल नहीं मिलती। बट ज़रख़ेज़ मिट्टी है, ऐसा नहीं है कि मिट्टी ज़रख़ेज़ ना हो। ज़रख़ेज़ मिट्टी है, पानी अगर मिलता रहे और इसके साथ आबियारी के साथ-साथ मेहनत की जाती रहे, तो बहुत कुछ यहाँ पे इस इलाके में उग सकता है। अभी ये सामने आप देख रहे होंगे, ये एक छोटा-सा कुआँ लगा हुआ है, कुएँ के साथ मोटर लगा के फसलें लगाई जा रही हैं, और ग़ालिबन यहाँ पे ये इस वक़्त मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ लगाई गई हुई हैं, और इसके अलावा ये वाली जो लैंड है ये तैयार की जा चुकी हुई है। इन लोगों के लिए रिंग रोड बनने के बाद काफ़ी सारे मसाइल भी क्रिएट होंगे, और वो मसाइल ये होंगे कि इनकी आधी ज़मीन रोड के इस साइड पे है, और बाकी ज़मीन रोड के इस साइड पे है। तो अब यहाँ से रोड क्रॉस करने के लिए इनको हर जगह पे एक्सेस अवेलेबल नहीं होगी, हर जगह से रोड क्रॉस नहीं हो सकती। तो वो अब ये वाले जो मामलात हैं, ये ज़ाहिर है डेफ़िनेटली कुछ लोगों को कुर्बानी देनी ही पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि सबको राज़ी भी किया जाए और सबको खुश भी रखा जा सके।
तो जी रिंग रोड के बनने से ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो पेशावर से और केपीके से ट्रैफ़िक आ रही है, वो ट्रैफ़िक अगर आपकी पिंडी सिटी को स्किप करके जीटी रोड पे जाना चाहते हैं, तो वो इसको बायपास करके आपके डायरेक्टली मंदरा टोल प्लाज़ा के पास निकलेंगे और वहाँ से आगे उनके लिए गुजर खान और पूरे का पूरा जो जीटी रोड का बेल्ट है, वहाँ पे जाने का जो ट्रैवलिंग है वो आसान हो जाएगी वहाँ पे उनकी। ये इस वक़्त यहाँ पे ब्रिजिंग का काम हो रहा है और यहाँ से आगे अब ज़ाहिर है कि छोटी गाड़ी पे जाना पॉसिबल नहीं होता। मुख्तलिफ़ जगहों पे पैचेज़ में काम हो रहा है, मुख्तलिफ़ जगहों पे छोटे-छोटे जो ब्रिज हैं, पुलियाँ हैं, नाले हैं, उनको कवर करके आगे से आगे निकला जा रहा है। रिंग रोड जो बड़े अरसे से लोगों की बड़ी देरीना ख़्वाहिश थी कि वो बने और उसके बनने से लोगों को फ़ायदा हो, तो अब वो टाइम आ गया है कि लोग इससे बेनिफ़िट उठा सकते हैं। यहाँ पे एक आपको छोटी-सी टिप देता चलूँ, ये जो 2024 है, ये आपके इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने का साल है। 2024 में अगर आपके पास कोई 1 इंच ज़मीन भी है, पाकिस्तान के किसी कोने में, पाकिस्तान की किसी हाउसिंग सोसाइटी में, तो वो आपने सेल नहीं करनी है। 2024 में आपने एटलीस्ट सेल नहीं करनी है। 2025 का डिसीजन फिर कीजिएगा उसके बाद, लेकिन अभी ये सेल नहीं करने का टाइम। अभी आपको ज़रा दिखाते हैं बाहर अडयाला रोड पे जाके कि रिंग रोड से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपके लेफ़्ट और राइट पे अडयाला रोड पे कौन-कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज़ आएँगे। इसी तरह से एक दिन हम लोग चक्री रोड का विज़िट भी रखेंगे और चक्री रोड पे भी आपको बताएँगे कि जो मुख्तलिफ़ हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही हैं चक्री रोड के ऊपर, जब रिंग रोड चक्री रोड को टच करेगा तो वो हाउसिंग सोसाइटीज़ किस पोज़ीशन पे आ रही होंगी और किस-किस हाउसिंग सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलेगा। जी, अब हम लोग अडयाला रोड पे पहुंच चुके हुए हैं और ये बेसिकली यहाँ पे आपकी रोड क्रॉसिंग की जगह है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपकी अडयाला रोड और रिंग रोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ से रावलपिंडी सिटी की तरफ मूव कर रहे हैं और अब अडयाला रोड पे ये खसाला गाँव है, इसी तरह से ढल्ला गाँव है और अडयाला गाँव भी यहीं पे साथ ही शुरू हो जाएगा। ये सारे का सारा पैच बहुत थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। ये पैच काफ़ी गुंजान आबाद किस्म का है। इसी पे आगे अडयाला जेल आ जाती है। अडयाला जेल के बाद आपका रावलपिंडी सिटी स्टार्ट हो जाता है। व्यूअर्स, अडयाला रोड पे जब आप पहुंचेंगे रिंग रोड से, एक साइड पे आपके रावलपिंडी सिटी आएगा और दूसरी साइड पे आपका रूडन एनक्लेव, पहली हाउसिंग सोसाइटी जो अडयाला रोड पे चढ़ते ही आप सबसे पहले अप्रोच करेंगे। तो रूडन एनक्लेव आपके आ गया दूसरी साइड पे, जो कि आपका लेफ्ट कहलाती है, लेफ्ट साइड कहलाएगी, वहाँ पे आपकी रूडन एनक्लेव आएगी। इसी तरह से अडयाला रोड पे डीएचए का फेज 6 भी आएगा। इसके अलावा रावल पाम सिटी भी आएगा, पीआईए की एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी आएगी, काफ़ी सारी हाउसिंग सोसाइटीज आएंगी। मुख्तलिफ जगहों पे आपको ये रावलपिंडी रिंग रोड से 0 किलोमीटर का रिंग रोड का रूडन एनक्लेव का एड नजर आएगा। व्यूअर्स, काफ़ी टाइम गुजर गया है, 3-4 साल का टाइम हो गया है। रूडन एनक्लेव काफ़ी अरसे से लॉन्च हुई है, बट वहाँ पे डेवलपमेंट उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए थी। ये एक लोकेशन इतनी अच्छी रख के अगर बैठे हुए हैं तो इनको चाहिए कि ये भी अपने प्रोजेक्ट को डिलीवरेंस की तरफ जाएं। ये सिर्फ और सिर्फ फाइल्स बेच के और एडजस्टमेंट और मर्जिंग और ये चीज़ें, इन चीज़ों से काम नहीं चलता। मेट्रो सिटी में हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वहाँ पे फास्टेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन खुल के बोला जाए तो सिंपल एक बात कि भाई मेट्रो सिटी बीएसएम डेवलपर्स की जो पॉलिसीज़ हैं या जो पॉलिसी मेकर साहब हैं जिन्होंने कस्टमर केयर में इतनी ह्यूज टीम बिठाई रिकवरी के लिए, उन्होंने पैसा तो रिकवर किया लेकिन प्रोजेक्ट को बदनामे ज़माना कर दिया। पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा बीएसएम की फ़ाइल को या मेट्रो की फ़ाइल को हाथ नहीं डालना चाह रहा, सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न से कि पहिए काला करना शुरू कर दे सन, दिमाग की पीटी करना शुरू कर दे सन। तो रूडन को चाहिए कि वो काम करे और काम करके अपने प्रोजेक्ट को ऊपर लेकर आए, और बीएसएम को चाहिए कि अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करें। डेवलपमेंट आपने बहुत अच्छी की है, बस अपनी पॉलिसीज़ को डेवलप करें, इस्टेब्लिश करें और अपनी पॉलिसीज़ को कायम रखें।
ये अभी आगे आपको सब्जी वाली एक सुजुकी भी जाती हुई नज़र आ रही होगी। इस इलाके में चूँकि सब्ज़ी काफ़ी मिकदार में उगती है, तो इसलिए यहाँ से आगे सप्लाई के लिए मंडी में जाती है और मंडी से फिर आप लोग अवेल करते हैं इसको। जी, मंडी से याद आया कि रिंग रोड के ऊपर सब्जी मंडी भी आ रही है और गला मंडी, और इसके अलावा गंज मंडी जो कि गुड्स का एक बहुत बड़ा अड्डा है, वो सारी की सारी चीज़ें भी आपकी रिंग रोड के ऊपर शिफ्ट हो रही हैं। जी, इस वक्त हम लोग अडयाला गांव के पास से गुजर रहे हैं। अडयाला गांव हमारे रोड के जो राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स हैं, इन पे अडयाला गांव की आबादी मौजूद है। गांव इतने बड़े बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन रोड के साथ उनकी एक्सपेंशन टाइम टू टाइम इंक्रीज होती रहती है, उनका फैलाव बढ़ता जाता है। व्यूअर्स, ये जो इस वक्त सामने आपको ये एक छोटा सा ब्रिज नज़र आ रहा होगा, छोटी सी पुली नज़र आएगी। इस पुली के ऊपर हम लोग रोक के आपको दिखाते हैं अडयाला फार्म हाउसेस। व्यूअर्स, हम यहाँ पे किसी हाउसिंग सोसाइटी को प्रमोट नहीं कर रहे और ना ही हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप किसी किस्म की इन हाउसिंग सोसाइटीज़ में बग़ैर तहकीक के इन्वेस्टमेंट करें। ये अडयाला फार्म हाउसेस को रास्ता जा रहा है। इसी तरह से अडयाला फार्म हाउसेस ये यहाँ से गुजर के आगे जाते हैं आप। अच्छा, ठीक है। व्यूअर्स, अब हमारे लेफ्ट साइड पे आपको DHA फेज 6 का बोर्ड भी नज़र आएगा, और ये जो साइड पे इस वक्त अभी तो ये फ्रंट से क्लियर नहीं है, लेकिन बैक पे ये काफ़ी सारा काम इसका हो चुका हुआ है। DHA 6 का इस जगह पे काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। ये DHA 6 का गेट बन रहा है और ऑलरेडी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। दरमियान में एक दो ब्रिजेस आने हैं, वो ब्रिजेस आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट होते रहेंगे। ये DHA 4 का एरिया है और दूर तक आपको लेवल हुआ हुआ कटिंग हुई भी नज़र आ रही होगी। वो ज़रा जूम भी कर दीजिएगा इनको, ताकि थोड़ा थोड़ा सा करके जी। और तो ये सारे का सारा एरिया DHA फेज़ 4 ऑलरेडी एक्वायर कर चुका हुआ है, परचेज कर चुका हुआ है, और यहाँ पे डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। जी, इसी तरह से इसके बिल्कुल साथ आपको ये एक छोटी सी एंट्रेंस नज़र आएगी। ये स्मार्ट सी एक एंट्रेंस, ये आपकी PIA एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की एंट्रेंस है। PIA एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पास भी इतनी आला किस्म की लोकेशन होने के बावजूद इन्होंने डेवलपमेंट कोई नहीं की, और सिवाय पैसे बनाने के जो मैनेजमेंट कमेटीज आती रहीं, वो और कोई काम नहीं करती रहीं। ना उन्होंने किसी किस्म की डेवलपमेंट की, ना वो उनका डिलीवरेंस की तरफ का कोई माइंडसेट नज़र आता था। बड़े अरसे से सोसाइटी एज इट इज़ पड़ी हुई है। अब DHA के आने के बावजूद भी अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी अपनी डेवलपमेंट नहीं करता, तो इसका मतलब है कि उसकी जो मैनेजमेंट कमेटी है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे खाने के लिए, या क्या कहा जाए, अल्लाह बेहतर जानता है। जी, यहाँ पे आपको रावलपिंडी 16 किलोमीटर, इसके अलावा पेशावर 43 किलोमीटर, और लाहौर तो पेशावर 183 और टेक्सला 43 किलोमीटर। जी, यहाँ से आप रावलपिंडी सिटी में एंटर होके भी आप इन सारे सिटीज़ को अप्रोच कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा ये जो छोटे छोटे टाउन्स हैं राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, ये छोटे छोटे टाउन्स भी अडयाला रोड की इस वक्त जान बने हुए हैं। और एक तो ये जो सी ग्रीन कलर जहाँ पे नजर आता है, माशाल्लाह रूडन ने ये बड़ा प्यारा काम किया है कि एक अपना थीम बना लिया। कुछ भी नहीं नजर आएगा, सी ग्रीन कलर नजर आएगा, और रावलपिंडी रिंग रोड से 0 किलोमीटर। अब बस सिर्फ गुजारिश ये कि भाई थोड़ी डेवलपमेंट कर लो, लोगों का पैसा डूब रहा है, ना डूबो पैसा लोगों का। जी, अब हम लोग पहुंच गए गोरखपुर गांव में। जो लोग अडयाला रोड और रावलपिंडी सिटी से वाकिफ हैं उनको पता है कि इसके फ़ौरन बाद आगे अडयाला जेल वाला एरिया आ जाता है, और पंजाब एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और काफ़ी सारी हाउसिंग सोसाइटीज़
आगे इससे आती जाएंगी। मैं उन सोसाइटीज़ के नाम मेंशन ज़रूर कर दूंगा, लेकिन चूंकि अब अफ्तार के लिए हम लोगों ने वापस घर पहुंचना है, तो इसलिए अब आपसे वीडियो क्लोज करते वक्त वो वाली इम्पोर्टेंट बात जो आपको बतानी थी वो आपको बताते चलेंगे, ताकि आप इंजॉय करें इस चीज़ को। जी व्यूअर्स, ये सामने आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा कि रवात, लाहौर और DHA2 का गेट नंबर 2 का बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सामने गीगा के लिग्नम टावर्स की बिल्डिंग है, और ये साथ हमारे लेफ़्ट साइड पे DHA2 पूरे का पूरा चलता जा रहा है। जी, वो न्यूज़ मैं आपसे जो शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने GT रोड्स का जो पैच समा पुल से शुरू होकर ऑनवर्ड आगे जाता है, जिसको पहले जेहलम रोड का नाम दिया गया था, उस रोड का नाम चेंज करके उसको पोठोहार एवेन्यू का नाम दे दिया है। और अभी आगे आपको दिखाते भी हैं हम लोग कि मुख्तलिफ साइन बोर्ड्स जो आपको रोड के ऊपर मिल रहे हैं, उनके ऊपर पोठोहार एवेन्यू के जो सिंबल्स हैं वो आगे आपको दिखाते भी हैं। अच्छा, इस रोड को अब पोठोहार एवेन्यू का जो दर्जा दिया गया, उसका आगे फ्यूचर में बहुत एडवांटेज होगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब वो एडवांटेज क्या है? वो एडवांटेज ये है कि खिता पोठोहार, जिसको एक अरसे तक बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता रहा और उस पर फंड्स के प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी नहीं होती रही, वहाँ पे गवर्नमेंट ने पैसा बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किया जितना बनिस्बत बाकी पंजाब के। तो अब यहाँ पे ये सिचुएशन होगी कि यहाँ पे पैसा भी लगेगा और पोठोहार की जो एक सकाफत है, एक कल्चर है, उसको ग्रो करने के लिए भी काफ़ी सारे इक़दाम किए जाएंगे। रावलपिंडी सिटी से जब हम लोग एग्जिट ले रहे होते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड पे DHA2 आता है और आगे हम लोग जाके टी चौक को टच कर जाते हैं। ये आगे जाके GT रोड और इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे आपस में मिल जाती हैं। यहाँ से लेके जेहलम, गुजर खान और चकवाल तक का जो एरिया है, ये सारे का सारा पोठोहार का एरिया कहलाता है। इसको पोठोहार इसलिए कहा जाता है कि हर थोड़े से डिस्टेंस के बाद आगे इसकी जो ज़मीन है वो लेवल ख़त्म हो जाएगा, फिर लेवल डिफरेंट आ जाएगा। ऊंची नीची ज़मीन होने की वजह से इसको पोठोहार कहा जाता है। हम लोग मुताला पाकिस्तान में इन चीज़ों को स्टडी करते रहे हैं, प्रैक्टिकली आके अब हमें देखने को मिल रही हैं कि जी पोठोहार क्या चीज़ है। अच्छा, पोठोहार के इस इलाके में चूँकि इतना ज़्यादा काम नहीं किया गया और इसको काफ़ी इग्नोर किया गया, अब चूँकि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए हैं, उन्हीं रिफॉर्म्स में आप पोठोहार में काम होता हुआ देखेंगे। पोठोहार के इलाके में जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स या मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं, वो आगे फ्यूचर में इम्प्रूव होती जाएंगी। जी, ये सबसे पहला बोर्ड है जो DHA2 के गेट नंबर 4 के बाहर लगा हुआ है, पोठोहार एवेन्यू। इसी तरह से आगे भी जितने बिल बोर्ड्स आएंगे, जितने साइन बोर्ड्स आएंगे रोड के, वो NHA के या FWO के, उन साइन बोर्ड्स के ऊपर आपको पोठोहार एवेन्यू वाज़े तौर पे लिखा हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे इससे पहले जो चेयरमैन या DG RDA थे, चेयरमैन RDA थे और DG RDA थे, उन्होंने ददोछा डैम का इफ्तिताह किया। इसके अलावा और काफ़ी सारे छोटे बड़े डैम, पानी के रिजर्वायर्स के लिए इस एरिए को इरिगेट करके काबिल काश्त बनाने के लिए काफ़ी इक़दाम किए गए। अभी चूँकि नई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में गवर्नमेंट बनाई है, तो पंजाब में मरियम नवाज़ जो चीफ मिनिस्टर बनी हैं, उन्होंने सबसे पहले रावलपिंडी रिंग रोड का दौरा किया, रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर होने वाले काम का जायज़ा लिया, काम को स्पीड अप करने की इंस्ट्रक्शंस दी और साथ ही साथ इसको 2024 के अंदर अंदर कंप्लीट करने के लिए भी इस काम को एक्सपीडाइट किया। यहाँ पे आपको एक और बात बताते चलें कि CIFC के नाम से एक इदारा बनाया गया है जो कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरक्याती काम जो हो रहे हैं रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, उन तरक्याती कामों को लुक आफ्टर करेगा। और इसका एडवांटेज ये होगा कि कोई भी मंसूबा आपका दरमियान में रुकेगा नहीं और ये मंसूबे आपके आगे ऑनवर्ड चलते जाएंगे। जी व्यूअर्स, अब हम लोग पहुंच गए हैं टी चौक पे और
यहाँ पे फ्लाईओवर का काम होना है। फ्लाईओवर का काम होने से जैसे अभी आप देख सकते हैं कि ये सामने एक ट्रक अचानक से आ गया। ये जो क्रॉसिंग है, जो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को जाने वाला रास्ता है, ये बड़ा हैवीली ट्रैफिक से क्राउडेड होता है। फ्लाईओवर के बनने से ये वाला मसला हल हो जाएगा और आपको यहाँ से स्मूथली ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। अब हम रवात बेल्ट में एंटर हो चुके हुए हैं। रवात की एक बहुत पॉलिटिकल भी और इसके अलावा जियो फिजिकल जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो भी यहाँ पे है। यहाँ पे सरहद यूनिवर्सिटी का कैंपस भी आ चुका है। यहाँ पे इसके अलावा फूड के ऑलमोस्ट बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी आउटलेट्स ओपन कर चुके हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने गीगा मॉल को क्रॉस किया। गीगा मॉल एक आइकॉन है इस्लामाबाद रावलपिंडी में लोगों के लिए। अगर कोई अच्छे लेवल की शॉपिंग करना चाहता है या अच्छी एम्बियंस पे फूड को एंजॉय करना चाहता है तो उसके लिए सबसे अच्छी जो चॉइस या सबसे अच्छी ऑप्शन होती है वो गीगा मॉल की होती है। पोठोहार एवेन्यू का दर्जा तो दे दिया, बट हम लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि ये जो रोड एक अरसे से इल्तवा का शिकार है डेवलपमेंट के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके ऊपर भी अल्लाह करे कि गवर्नमेंट तवज्जो दे और इसकी जो डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम है उसको कंप्लीट करे। इसकी जो कारपेटिंग और जो पैच वर्क होने वाला है उसको कंप्लीट करे। रवात के एरिया में गवर्नमेंट ने एक अच्छा 100 बेड्स का जो हॉस्पिटल है सरकारी वो भी बनाया। इससे पहले चकवाल और गुजर खान से लेकर रावलपिंडी तक कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, कोई हेल्थ की बड़ी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। अब ये जो 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, इस हॉस्पिटल के कंप्लीशन से रवात, गुजर खान, कलर सैदा और चकवाल से आने वाले शहरियों को, मरीजों को मेडिकल की फैसिलिटी रावलपिंडी सिटी में एंटर होने से पहले ही अवेलेबल होगी। व्यूअर्स, मैंने पिछली जो वीडियो रिंग रोड वाली थी उसमें रवात का जो DHA का फेज था वहां तक का एरिया कवर किया था और आज हम लोग चूंकि पोठोहार एवेन्यू जिसका पहले नाम चेहलम रोड या GT रोड था उस रोड से आए हैं तो आपको हमने ये वाला एरिया विजिट करवाया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से ऑनवर्ड यहाँ तक जो टी चौक तक का या रवात तक का जो विजिट है उसको कंप्लीट करेंगे और उसमें भी आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देंगे। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स मौजूद हैं या लोग ऐसे एंड यूज़र्स मौजूद हैं जिन्होंने रवात के एरिया में बहुत सारी छोटी छोटी हाउसिंग सोसाइटीज़ में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। यहाँ पे KRL की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, PAC की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, पुलिस फाउंडेशन की है, इसके अलावा PARC की भी हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पे मौजूद है। अब वक्त आ गया है कि अगर आपने यहाँ इन सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट की हुई थी और फाइल्स खरीद के रखी हुई थी तो अब ये वो प्रॉपर टाइम है कि अगर आपकी सोसाइटी डिलीवर होती है तो आपका वही प्लॉट जो सिर्फ चंद लाखों का था या चंद हज़ारों का था वो अब 50 लाख 60 लाख से ऊपर रेट उसका चला जाएगा। जी, रवात स्टॉप को क्रॉस करते ही सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आपकी एक बिल्डिंग आती है बहुत बड़ी सी, जो कि एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया और इसके साथ APS स्कूल की बिल्डिंग भी है। हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से ये एरिया बड़ा अरसा इग्नोर होता रहा, बट अब हालात ये नज़र आ रहे हैं कि इंशाल्लाह ये जो रवात का एरिया है ये बड़ा तेज़ी से फ्लॉरिश करेगा, बड़ी तेज़ी से ग्रो करेगा और रिंग रोड के आने से, खारिया मोटरवे के आने से ये फैसिलिटी आपकी इस एरिया की जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। बेसिक फैसिलिटीज़ आपको बहुत अच्छे लेवल की मिल जाएंगी। जी व्यूअर्स, तो ये था आज का हमारा रिंग रोड का विज़िट और इसमें हमने अडयाला रोड पे जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनकी थोड़ी थोड़ी तफसील देखी। इसके अलावा जो पोठोहार एवेन्यू है इसके मतलब आपको अपडेट किया, इन्फॉर्मेशन आपको दी। व्यूअर्स, वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रियल इस्टेट से रिलेटेड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन टाइमली आप तक पहुंचती रहे।
हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस में इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे वाला एरिया और इसके अलावा चक बेली खान रोड और चक्री रोड वाला जो एरिया है वो कवर करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि इस्लामाबाद के सराउंडिंग में रिंग रोड के ऊपर आने वाली कौन कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनको आगे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, और अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उससे आपको कैसे बेनिफिट हो सकता है। व्यूअर्स, एक चीज़ और ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आपने 2024 से पहले किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में पैसा लगाया हुआ है तो ये टाइम है उस पैसे को होल्ड रखने का। इस टाइम पे अगर आप अपने पैसे को होल्ड रखेंगे तो फ्यूचर में आप बेनिफिट लेंगे और आपको काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी मिलेंगे। व्यूअर्स, इस वक्त बेचने का टाइम नहीं है, खरीदने का टाइम है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है। व्यूअर्स, वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रियल एस्टेट से रिलेटेड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे और आप किसी भी बड़े स्कैम और फ्रॉड से बच सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।